नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, इन शहरों में, इन घरों में, इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? आज हम मानव इतिहास के सबसे बड़े मोड़ की कहानी जानेंगे। ये वो सफर है जब इंसान ने भटकना छोड़कर एक जगह बसना सीखा। ये कहानी है शिकारी से किसान बनने की, एक ऐसा बदलाव जिसने सही मायने में हमारी पूरी सभ्यता की नींव रखी। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या ज़रूरतें थीं कि हमारे पूर्वजों को हमेशा घूमते रहना पड़ता था? वो एक जगह टिककर क्यों नहीं रहते थे? इसका जवाब हमें हजारों लाखों साल पीछे ले जाएगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनके घुमंतु जीवन की। फिर देखेंगे कि हमें यह सब पता कैसे चला, मतलब अतीत के सुराग क्या हैं। इसके बाद आएगा वो बड़ा टर्निंग पॉइंट, बदलता मौसम और एक नया आइडिया। फिर हम जानेंगे कि खेती की सुबह कैसे हुई, और आखिर में देखेंगे कि इन सब बदलावों से एक पूरी की पूरी नई जिंदगी कैसे बनी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, घुमंतु जीवन। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां घर का मतलब कोई चार दीवारी नहीं बल्कि पूरा का पूरा लैंडस्केप था। कैसी थी असल में हमारे इन पूर्वजों की जिंदगी? इन शुरुआती इंसानों को इतिहास में एक नाम दिया गया है, आखेटक खाद्य संग्राहक या हंटर गैदरर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनकी पूरी जिंदगी बस 2 ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी: जानवरों का शिकार करना और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करना, जैसे फल, फूल, जड़ें। सीधे शब्दों में कहें तो प्रकृति उन्हें जो देती थी, बस वही उनका जीवन था। तो आखिर वो हमेशा घूमते क्यों रहते थे? इसके पीछे 4 बड़ी वजह थी। पहली वजह, संसाधन खत्म हो जाते थे। सोचिए, अगर आप एक ही जगह पर टिके रहें तो वहां के पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना? दूसरा, उन्हें अपने शिकार का पीछा करना पड़ता था। जानवर खुद खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो शिकारी को भी उनके पीछे पीछे जाना ही पड़ता था। तीसरा कारण था मौसम। अलग अलग मौसम में फल फूल अलग अलग जगहों पर उगते थे, तो उन्हें भी मौसम के साथ साथ चलना पड़ता था। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, पानी की तलाश। जब नदियां और झीलें सूख जाती थीं, तो उन्हें पानी के नए स्रोतों की तलाश में निकलना पड़ता था। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि हमें ये लाखों साल पुरानी बातें आखिर पता कैसे चली? मतलब कोई लिखने वाला तो था नहीं। इसका जवाब हमें मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविदों से। ये एक तरह से इतिहास के जासूस होते हैं जो छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी को फिर से हमारे सामने रखते हैं। जैसे ये नक्शा देखिए, ये भारतीय उपमहाद्वीप की वो जगहें हैं जहां हमें शुरुआती इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। और इसमें एक चीज बिल्कुल साफ नजर आती है, एक पैटर्न है। देखिए, ज्यादातर ठिकाने नदियों या झीलों के पास हैं। सीधी सी बात है, पानी तब भी जिंदगी का सेंटर था और आज भी है। तो आखिर ये लोग अपने पीछे छोड़ क्या गए? हमें इनके बनाए हुए औजार मिले हैं, पत्थर के, लकड़ी के, हड्डियों के। पत्थर के औजारों का इस्तेमाल ये लोग मांस काटने से लेकर पेड़ों की छाल छीलने और हथियार बनाने तक के लिए करते थे। हमें वो गुफाएं मिली हैं जहां वो रहते थे, जो उन्हें मौसम और खतरनाक जानवरों से बचाती थी। और सबसे दिलचस्प, इन्हीं गुफाओं की दीवारों पर हमें उनकी पेंटिंग्स भी मिलती हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। ये सिर्फ उनके रहने की जगह नहीं थी, ये उनके कैनवास भी थे। दीवारों पर जो ये पेंटिंग्स बनी हैं, इनमें उन्होंने अपनी जिंदगी को दिखाया है, खासकर शिकार के सीन्स को। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हजारों साल पुराने स्टेटस अपडेट हैं, है ना? तो ये जिंदगी लाखों सालों से कमोबेश एक जैसी ही चल रही थी, लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक नहीं बल्कि 2 चीजें एक साथ होती हैं। एक तरफ धरती का मौसम बदलना शुरू होता है और दूसरी तरफ इंसान एक ऐसी खोज करता है जो गेम चेंजर साबित होने वाली थी। तो भारत में कुरनूल की गुफाओं में ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज मिली जिसने ये साबित कर दिया कि इंसान ने प्रकृति की एक बहुत बड़ी ताकत को अपने वश में कर लिया था? राख। जी हां, सिर्फ राख के निशान। सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन ये मामूली सी निशान एक बहुत बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत थे कि इंसान ने आग पर काबू पाना सीख लिया था। और ये खोज, ये इंसान को जानवरों से अलग करने वाली पहली बहुत बड़ी छलांग थी। सोचिए, आग का कंट्रोल मिलने से क्या क्या बदला। अब उनके पास रोशनी थी, वो अपना खाना पका सकते थे जो ज्यादा सेफ और पौष्टिक था।
खतरनाक जानवरों को दूर भगा सकते थे और ठंडे मौसम में ये आग उन्हें गर्मी देती थी। मतलब आग ने इंसान को प्रकृति के सामने कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। तो एक तरफ तो इंसान के हाथ में आग की ताकत आ गई थी और दूसरी तरफ लगभग 12,000 साल पहले हमारी धरती भी बदल रही थी। कठोर हिमयुग यानी आइस एज अब खत्म हो रहा था और दुनिया धीरे धीरे गर्म हो रही थी। बर्फ पिघली तो बड़े बड़े घास के मैदान बने और इन मैदानों में हिरण, बकरी, भेड़ और मवेशियों जैसे जानवरों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ बदला हुआ मौसम, दूसरी तरफ नए तरह के जानवर और हाथ में आग जैसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी। इन सब ने मिलकर इंसान को एक ऐसी क्रांति के मुहाने पर ला खड़ा किया जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए इतिहासकार इस दौर को पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं और इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे लंबा दौर था पुरा पाषाण या ओल्ड स्टोन एज, जो लगभग 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक चला। यह मानव इतिहास का 99% हिस्सा है। फिर आया छोटा सा दौर मध्य पाषाण यानी मिडिल स्टोन एज। ये वो ट्रांजिशन का दौर था जब पर्यावरण बदल रहा था। और फिर करीब 10,000 साल पहले शुरू हुआ नव पाषाण न्यू स्टोन एज। और यही वो दौर था जब खेती की शुरुआत हुई। इस नए युग का जो सबसे बड़ा आइडिया था उसे हम कहते हैं घरेलूकरण या डोमेस्टिकेशन। अब इसका मतलब सिर्फ जानवरों को पालना या पौधे उगाना नहीं था। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जिसमें इंसानों ने धीरे धीरे प्रकृति को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया था। वो जानबूझकर उन पौधों को चुनते थे जिनके दाने बड़े होते थे और उन जानवरों को पालते थे जो शांत स्वभाव के होते थे। तो आखिर ये खेती का आइडिया आया कहाँ से? देखिए, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। ये एक लंबी ऑब्जर्वेशन की कहानी है। लोगों ने ध्यान देना शुरू किया होगा कि खाने लायक पौधे कहाँ उगते हैं, उनके बीज कब पकते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं, और फिर शायद उन्होंने गिरे हुए बीजों से नए पौधे निकलते देखे होंगे। बस यहीं से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, खुद बीज बोने का। और हजारों साल के इस लंबे और धीमे सफ़र के बाद आखिरकार शिकारी जो था वो किसान बन गया। और इस घरेलूकरण का असर हमें जानवरों में साफ साफ दिखता है। जरा इन सूअर के दांतों को देखिए। क्या लगता है कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू? बिल्कुल, जो छोटे दांत हैं वो पालतू सूअर के हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसानों ने शांत जानवरों को पालना शुरू किया, उन्हें खाना दिया, उनकी रक्षा की, तो धीरे धीरे उनके जो बचाव के अंग थे जैसे बड़े दांत और सींग वो छोटे होते चले गए। तो खेती और जानवरों को पालने की शुरुआत ने सिर्फ खाने का तरीका नहीं बदला, नहीं, इसने इंसान के रहने का तरीका, उसके सोचने के तरीके को और समाज बनाने के तरीके को, मतलब उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये था। देखिए, जब कोई पौधे उगाता है तो उसकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है ना? बीज बोने से लेकर फसल काटने तक इंतजार करना ही होगा। और बस इसी एक चीज ने इंसानों को एक जगह पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया। घुमंतू जीवन का अंत हुआ और गांव बसने शुरू हुए। और जब लोग एक जगह बस गए तो नई जरूरतें पैदा हुईं। और हम जानते हैं, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। अब खेती के लिए ज्यादा बेहतर, ज्यादा धारदार और पॉलिश्ड पत्थर के औजार बनने लगे। उगाए हुए अनाज को स्टोर करने और खाना पकाने के लिए पहली बार मिट्टी के बर्तन बनाए गए। ये अपने समय की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी। तो ये नई बसी बसाई जिंदगी आखिर दिखती कैसी थी? अब लोग गुफाओं में नहीं बल्कि अपनी बनाई झोपड़ियों और घरों में रह रहे थे। उनके पास मिट्टी के बर्तनों में अनाज का भंडार था। जानवर अब सिर्फ शिकार नहीं थे, वो दूध और मांस का एक चलता फिरता स्टोर बन गए थे। लोगों ने कपास जैसी चीजों से कपड़ा बुनना भी सीख लिया था। और इन्हीं सब चीजों से मेहरगढ़ जैसे दुनिया के पहले गांव उभर कर सामने आए। तो अगली बार जब हाथ में रोटी का एक टुकड़ा हो तो एक पल के लिए सोचिएगा कि ये सिर्फ खाना नहीं है, ये उस 12,000 साल पुरानी क्रांति का सीधा नतीजा है जिसने एक शिकारी को किसान बनाया और हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, मानवता का अगला इतना बड़ा बदलाव क्या होने वाला है?